नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, बात करेंगे आज हम एक स्टॉक को कब खरीदना चाहिए और हमने जो अपने 26 जनवरी को पोर्टफोलियो दिए थे आपको, हमने जो अपना पोर्टफोलियो आपको प्रोवाइड किया था कि 26 जनवरी को आपको ये स्टॉक्स खरीदने चाहिए, उसको थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके कुछ स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए, स्टॉक्स तो उसमें 26 थे, लेकिन हम यहाँ पर कुछ ऐसे स्टॉक्स का डिस्कशन करेंगे जो इतनी भयंकर गिरावट में भी एक तरफ खड़े रहे, अडिग रहे और हमको बढ़िया रिटर्न 26 जनवरी से लेकर अभी तक दिए हैं। हमारा पोर्टफोलियो बुलंद खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा है, आप धीरे धीरे समझ जाओगे। अगर आप हमारी वीडियोज़ को फॉलो करते हुए आ रहे होगे तो आपको कई सारी चीज़ें अभी तक पता चल चुकी होंगी। हम कुछ स्टॉक्स का डिस्कशन करेंगे जो हमारे पोर्टफोलियो के हैं। उससे पहले हम दो स्टॉक्स का आपको नाम बताएंगे, महिंद्रा एंड महिंद्रा और HDFC बैंक। ये दोनों ही स्टॉक हमारे 26 जनवरी वाले पोर्टफोलियो में नहीं थे ना, तो इसको ध्यान से समझिएगा। हम इन दो स्टॉक्स का डिस्कशन पहले क्यों कर रहे हैं। देखिए, ये दोनों ही स्टॉक्स अलग अलग कैटेगरी से आते हैं, ठीक है। और एक स्टॉक 6% गिरा, एक स्टॉक 5% गिरता है, ठीक। अब आपको ये डिसाइड करना है, अगर अभी मैं आपसे पूछूं आप कौन सा खरीदोगे, HDFC खरीदोगे या महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो आप बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप HDFC बैंक पे क्लिक कर दो, ठीक। लेकिन आप ये नहीं सोचोगे, जो पीछे की न्यूज़ है बैंकिंग सेक्टर से हमें दूर रहना है, आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा चूज करना चाहिए इस बेस पे। लेकिन कुछ और कारण हो सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा अगर 800 का सपोर्ट तोड़ दिया तो बहुत नीचे जा सकता है, इवन 750 तक भी गिर सकता है। HDFC बैंक के पास बढ़िया सपोर्ट अवेलेबल है 1500 पे, और उसके बाद बढ़िया सपोर्ट अवेलेबल है हर 15-20 रुपए के मतलब अंतराल पे। तो आप ये चीज़ें डिकोड कर सकते हो, खुद से डिसाइड कर सकते हो। लेकिन मैं आपसे कुछ अलग चीज़ कहता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि हर स्टॉक को बाई करने के पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग सिनारियो बनता है। जैसे कि मैं एक चीज़ कहता हूँ, अगर बाजार कुछ परसेंट चली है, मान लेते हैं बाजार पिछले 15 दिन में 15% ऊपर गई और स्टॉक पिछले 15 दिन में 30% ऊपर चला गया, तो अगर वो स्टॉक केवल बाजार में जब 10% की गिरावट आई, वो 10 ही % गिरा है, तो हम उसको नहीं लेंगे, क्योंकि वो बाजार से दुगना तेज चला था। अभी उसमें गिरावट की गुंजाइश ज़्यादा है। यानी कि जो स्टॉक बाजार के बराबर चलते हैं, अगर वो बाजार के बराबर गिर चुके हैं तो हम उनको खरीदेंगे। अगर बाजार से दुगना तेजी से वो भागे थे और बाजार से दुगना अगर नहीं गिरे हैं तो हम उनको एक बार के लिए अवॉइड करेंगे। हम कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे फोकस करेंगे, जो हम आपको कई सारी वीडियोज़ में समझाते हुए आ रहे हैं। मतलब इन सब चीज़ों पर आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब हम आपको लिए चलेंगे अपने पोर्टफोलियो वाले कुछ स्टॉक्स पर। देखो, जिन लोगों के पास पोर्टफोलियो है उनको नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे बार बार ये चीज़ कहता हूँ कि आप सबको अच्छे स्टॉक्स पता हैं, कब खरीदना है ये कला होती है। और 26 जनवरी को क्यों स्टॉक्स खरीदने थे वो मैं आपको समझाऊंगा। और मैं यहाँ पर अगर स्टॉक्स सबको रिवील कर रहा हूँ, तो आप लोग अगर पेमेंट किए हो तो उसमें आपको अगर तकलीफ हो रही है तो भाई साहब आगे से मत पेमेंट कीजिएगा। मैं आपको हमेशा एक एजुकेशन में पता है क्या होता है, चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी क्वालिटी की अवेलेबल है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं करता है। इसलिए जो है ना, पैसे की बात आ जाती है। अदरवाइज हर चीज़ फ्री ही अवेलेबल होनी चाहिए। खैर, आगे बढ़ेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आप ईमेल कर दीजिएगा, आपको रिफंड हो जाएगा, अगर ये आपको फील आता है तो, ठीक। तो बस अभी के लिए हम चलेंगे अपने पोर्टफोलियो वाले स्टॉक्स पर। एक स्टॉक मदरसन सुमी, 26 जनवरी को आप इसका रेट देखिए। हमने आपको 26 जनवरी के पोर्टफोलियो में दिया था। हम कुछ आपसे कह नहीं रहे हैं। रेट कहाँ पर था, 150 पर। अभी ये कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, 214। इतनी बड़ी बाजार में भयंकर गिरावट आई है तो यहाँ पर छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आई थी, लेकिन ये स्टॉक अभी डटा हुआ है, खड़ा हुआ है। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की सलाह मैं पहले भी दे चुका हूँ। इवन ये जब 200 पार किया था उसी वक्त मैंने आपको प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे दी थी। अभी कुछ खास वहाँ से भागा नहीं है। अब अगर किसी के पास अभी भी इसमें पोजीशन बरकरार है, मैंने वीडियो बनाई हुई थी इस पर, तो आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस रखना है 196-98 रुपए का। उसके बाद आपको इसमें बरकरार रहना है, ठीक। बढ़िया मोमेंटम आ चुका है। 26 जनवरी का रेट देखिए, अभी का रेट देखिए। आप परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेट कीजिए, आपको मिला कि नहीं 20% का रिटर्न। तो सोचिए बाजार कितना चली, बाजार 10% भी चली, दुगना भागा ना। अभी गिरा कहाँ, गिरा तो है ही नहीं। तो क्या करना है, अभी फ्रेश बाइंग करनी है, नहीं करनी है, ये आपको पता चल गई बात। मदरसन सुमी हमारे पोर्टफोलियो का धुरंधर। हैप्पीएस्ट माइंड्स, ये भी दिया गया था कि नहीं आपको पोर्टफोलियो वाले स्टॉक में, 26 जनवरी है ना। रेट देखिए कहाँ पर था, अभी देखिए कहाँ पर ट्रेड कर रहा है ना। बढ़िया मोमेंटम, ये तो धूम मचा दिया है। अगले स्टॉक पे चलते हैं, ट्रेंट। 26 जनवरी का रेट देखिए भाई साहब, 26 जनवरी का आप रेट देखिए कहाँ पर था, अभी देखिए कहाँ पर ट्रेड कर रहा है ना। बढ़िया मोमेंटम। तो अच्छे स्टॉक्स कैसे ढूंढने हैं, मैंने आपको कई सारी वीडियोज़ में समझाया हुआ हूँ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, खुद से सीखना पड़ेगा। जेके लक्ष्मी सीमेंट, 26 जनवरी का रेट देखिए, अभी का रेट देखिए, अभी का रेट देखिए, 26 जनवरी का रेट देखिए, कितना बढ़िया मोमेंटम आता है स्टॉक्स में। बैंकिंग सेक्टर की बात हो रही ना, देख लीजिए IDFC फर्स्ट बैंक हमने सेलेक्ट किया था 26 जनवरी, ठीक है। सारे बैंकिंग स्टॉक या तो वहीं पर हैं या तो गिर चुके हैं। इतनी बड़ी गिरावट में भी ये स्टॉक नहीं गिरता है, भाग जाता है ना। ये हो गया बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक। एक और स्टॉक की बात करेंगे। ये स्टॉक 26 जनवरी वाले पोर्टफोलियो में नहीं था, लेकिन ये था
मुहूर्त ट्रेडिंग वाले पोर्टफोलियो में, और ये वीडियो सबको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की गई थी, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आप देखिए 14 नवंबर के आसपास इसका रेट देख लीजिए आप, 300 रुपये और अभी 400 रुपये। दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने में 100 रुपये का मोमेंटम, 33% का रिटर्न 3 महीने में कहीं मिलेगा? वीआईपी जैसी कंपनी में मिल रहा है, और क्या चाहिए? डाउन साइड रिस्क कितना कम था आपको पता है, उस वक्त मैंने आपको समझाया था। तो ये हो गए स्टॉक्स जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। अन्य स्टॉक्स का डिस्कसन नहीं कर रहा हूँ। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे भी स्टॉक्स हैं जो बाजार के साथ गिरे भी हैं, मैं उनका डिस्कसन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर एक जनरल टेंडेंसी हो जाती कि वो तो बाजार के साथ गिरे। लेकिन ये सोचिए कि निफ्टी सेंसेक्स में जब 90% इवन सेंसेक्स के सारे स्टॉक जब लाल निशान में बंद हो रहे हैं, तब हमारे स्टॉक्स डंके की चोट पर केवल 26 में से मैंने आपको 5 गिनाए, इसके अलावा भी बहुत से स्टॉक्स हैं जो इससे बढ़िया मोमेंटम दिए, हम यहाँ पर ले नहीं रहे हैं, वो सब डंके की चोट पर अगर खड़े हैं तो किस चीज़ की बदौलत? सपोर्ट की बदौलत, जो पीछे उनके फंडामेंटल डेटा उसकी बदौलत। वो कब भागेंगे ये आप डिकोड करो, और अगर नहीं कर सकते हो चीज़ों की हेल्प लेना चालू करो। मैं आपसे एक चीज़ यहाँ पर कहना चाहूँगा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप उनको फॉलो कीजिए। किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को समय देने की ज़रूरत है, आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है। ठीक, अभी मैं यहाँ आकर बोल रहा हूँ तो मेरी कुछ एनर्जी जा रही है, मेरा कुछ समय जा रहा है, उस समय की कोई वैल्यू होती है? उस समय की वैल्यू अगर सामने वाला आपसे डिमांड कर रहा है तो आपको खुशी खुशी देना चाहिए। अगर नहीं देना चाहते हो तो कम से कम उसकी बातों को तो लेकर आओ, वो जो आपको सीख दे रहा है उसको तो अपने रियल लाइफ में उतारो, ट्रेडिंग करना शुरू करो, इन्वेस्टिंग करना शुरू करो। आप जो है ना, जैसे कि होता है कुछ लोग बस वीडियो देखेंगे, यहाँ वीडियो देखेंगे, 100 वीडियो देखकर बैठे हुए हैं, सब में कंफ्यूज होकर बैठे हैं। क्या आपने सेलेक्ट किया इनमें से कोई स्टॉक अपने आप से? एक भी नहीं किया आपने, एक भी स्टॉक नहीं बाई किया, आप एक पे भी रैली राइड नहीं कर पाए। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरी की पूरी 33% की रैली राइड कर जाओ, ठीक है। मैं आपको ये भी बीच बीच में सलाह देता रहता हूँ, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। क्यों ये सलाह देता हूँ? क्योंकि आप सब चीज़ों को कैप्चर करना सीखो। जैसे 10% का मोमेंटम आता है हमारे स्टॉक्स पर, हम आपको तुरंत कहते हैं प्रॉफिट बुक करना शुरू कीजिए, अपने हिसाब से आप स्ट्रैटेजी लगाइए, ट्रेल कीजिए, स्टॉप लॉस, इन सारी रणनीति पे आपको खुद काम करना पड़ेगा। ठीक, अब मैं कुछ स्टॉक्स में बिल्कुल एकदम डट के खड़ा होता हूँ कि वो कितना गिरेंगे, इतने अच्छी क्वालिटी है उनकी, मैं उसमें अपनी पोजीशन ही हेज करके बैठ जाता हूँ। चलो भाई फ्यूचर वाले स्टॉक्स हैं, हम पोजीशन हेज करके बैठे हैं, कितना गिरोगे, वापस तो आपको आना ही है इस रेट पे, तो हम उसमें अपनी पोजीशन हेज कर लेते हैं। अब एक चीज़ बाजार में फैलाई जाती है कि बाजार में बबल बना हुआ है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपका पैसा कहाँ जाना चाहिए ये आपको अगर पता है तो ज़रूरी नहीं आप पैसा लिक्विड फंड में डाल दो। लेकिन अगर आपको नहीं पता है, आप स्क्रैच से शुरू कर रहे हो, तो लिक्विड फंड में पैसा डालिए। अब जैसे कि गिरावट आई है, मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा और एचडीएफसी बैंक की बात करी, ये दोनों ही स्टॉक्स बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। आप कौन सा सेलेक्ट करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। कब बाई करोगे ये भी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। जिनके पास पैटर्न वगैरह है उनको सारी चीज़ें पता होंगी। मैंने अपने स्टॉक्स का डिस्कशन इसलिए किया है, ये मत समझ लीजिएगा कि मैं अपनी तारीफ़ करने आया हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ मार्केट का पोटेंशियल कितना बड़ा है। यहाँ पर अगर 5000 स्टॉक्स हैं ना, तो बहुत से ऐसे स्टॉक्स होंगे जो बाजार के अगेंस्ट में खड़े होने का दमखम रखते हैं। क्या आप उनको ढूंढ पा रहे हो? बस याद रखिएगा इस चीज़ को। मैं इस वक्त के लेवल पर ना मदरसन सुमी, ना हैप्पीएस्ट माइंड, ना ट्रेंट, ना जेकी लक्ष्मी सीमेंट, ना आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, किसी भी स्टॉक में आपको बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना वीआईपी इंडस्ट्रीज़। इन सब में 14 नवंबर को वीआईपी इंडस्ट्रीज़ और बाकी जो स्टॉक्स हमने आपको बताए, यहाँ पर 26 जनवरी को आपको जो पोर्टफोलियो प्रोवाइड किया गया था उस दिन की बाइंग आपको बताई गई थी। आई होप आप बात को समझोगे। सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं, आप पुरानी वीडियो जाकर देख सकते हो। तो बस यही थी वीडियो। अब आपको अगर कोई कोर्स वाला कितना भी महंगा वो कोर्स बेच रहा हो, 15,000, 25,000, 50,000, ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करना बता दे तो समझिएगा वो मतलब कोई बता ही नहीं सकता। आपका अपना एक्सपीरियंस ही ये स्टॉक्स ढूंढ कर लाएगा आपके लिए। और मैं आपसे एक चीज़ कह रहा हूँ, 26 में से अगर 5 स्टॉक्स आपके बाजार से दुगना तेज़ी से भाग सकते हैं, तो 15 स्टॉक्स ऐसे होंगे जो बाजार के साथ चलेंगे और कुछ स्टॉक्स होंगे जो बाजार से ज़्यादा गिरेंगे। ओवरऑल सिनारियो में आप कहाँ जाओगे? आप बाजार से बेहतर रिटर्न जनरेट करके दोगे। कैसे? इस बेस पे, क्योंकि आप जब वेटेज देखोगे हमारे पोर्टफोलियो में तो इन स्टॉक्स को हमने एक बड़ा वेटेज दिया हुआ था, चाहे मदरसन सुमी हो, चाहे हैप्पीएस्ट माइंड्स हो, चाहे ट्रेंट हो, चाहे जेकी लक्ष्मी सीमेंट हो, चाहे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो, इन सबको दूसरे स्टॉक से ज़्यादा वेटेज था। आप जाकर देखिएगा कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ से आता है। जो आपको पोर्टफोलियो प्रोवाइड किया गया उनमें जाकर इन सब चीज़ों को रिसर्च करके देखिएगा। और भाई 26 रुपये में आपको पोर्टफोलियो प्रोवाइड किया गया था उस वक्त, 26 रुपये में। 1 रुपये एक स्टॉक का हमने आपसे डिमांड किया था ना, तो थोड़ा सा जो टीम वाले मेहनत करते हैं उनके लिए भी आपको कुछ सोचना चाहिए। कह देना बहुत आसान होता है भाई तुम पैसे ले रहे हो, लेकिन जो आपसे 15,000, 25,000 का कोर्स लेकर आपको फालतू बातें बताते हैं वहाँ आप चले जाओगे।
वहाँ आप सीखोगे कि आप वैल्यू इन्वेस्टिंग, हवा इन्वेस्टिंग। भाई वैल्यू इन्वेस्टिंग, लो पी के स्टॉक में आज तक कोई पैसा बना पाया? कोई नहीं बना पाया। IRFC का स्टॉक लेकर सब बैठे हो ना, कहीं भाग रहा है। डिविडेंड के नाम पे आपको क्या दिया? 1 रुपये। चलो भाई अच्छी बात है, वहाँ पर आप स्टेबिलिटी देख रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन ये चीज़ें आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग में सिखाई जाएंगी। कबाड़ स्टॉक आप खरीदोगे, कभी आप लो पी और हाई पी के बारे में समझ ही नहीं पाओगे, लेकिन आपको सिखाया यही जाएगा, आप सब यही सीखोगे। बस इतना समझ लेना कि इस बाज़ार में आकर गोते लगाने पड़ेंगे, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे। कोई आपको सिखा ही नहीं सकता, आपको खुद सीखना पड़ेगा। ठीक, बताने वाले मैं आपको एक चीज़ डंके की चोट पर कह सकता हूँ, जितनी भी चीज़ मैंने आपको बताता हूँ सब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। फ्री ऑफ कॉस्ट की स्ट्रैटेजी आप लगा करके ये सारे स्टॉक्स खुद से सेलेक्ट कर सकते हो। आई होप आप बात को समझोगे। कंप्लेन करना बहुत आसान होता है कि हमारा लॉस हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है। सही चीज़ों को फॉलो करना तो सीखो। जो अच्छे लोग हैं उनको देखेगा कोई नहीं, चमत्कार देखोगे। एक दिन में करोड़पति बनना चाहते हो, भिखारी बन के जाते हैं लोग, उसी रास्ते पे आप सब भी चलना चाहते हो। तो मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ, बहुत बुरा होने वाला है। जैसा कि पीछे होता आया है आगे भी होता रहेगा। हम कितना भी चीखें चिल्लाएं, लोगों को बातें नहीं समझ में आएंगी। अगर कुछ आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो लाइक कर देना। हम मिलेंगे फिर से। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो नीचे पूछ लेना। और एक चीज़, इस पे सवाल मत पूछना क्या ये 26 में अवेलेबल हो जाएगा। नहीं, अब आपको पोर्टफोलियो 26 में नहीं अवेलेबल होगा। देखेंगे मार्च में, अगर हम चाहेंगे तो कुछ अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट आपको फिर से प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे दिवाली के दिन। ठीक, तो ऑफ़र उस दिन आ सकता है। उससे पहले अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो वो नॉर्मल प्राइस में ही मिलेगी, कोई डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। हम मिलेंगे फिर से। अगर आपको लगा हो मैं अपना प्रोडक्ट बेच रहा हूं तो आपको शुभकामनाएं। फ्री वाली वीडियोस आपके लिए अवेलेबल रहेंगी एज यूजुअल, जहां पर मैं आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट समझाता रहता हूं। आप उसके लिए इंतज़ार कीजिए, खुद से सीखना चालू कीजिए। अगर आपके पास समय है तो भाई साहब मैं तो खुद यही चाहता हूँ कि आप सब सीखो, तभी आप इस दुनिया को, इस भारत देश को फाइनेंशियली लिटरेट कर पाओगे, अपने आसपास समाज को बेटर कर पाओगे। ठीक, तो एक रिक्वेस्ट है कि फ्री की चीज़ों की इज्जत करना चालू करो ना। हाँ भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट पानी सोचो, फ्री ऑफ कॉस्ट हवा, फ्री ऑफ कॉस्ट माता पिता, फ्री ऑफ कॉस्ट। जब तक आप इन सब चीज़ों की इज्जत नहीं करोगे, वही बाहर के लोग, चुटपुटिया लोग आपको लूटते रहेंगे। समझ रहे हो? वैल्यू ऑफ मनी थोड़ा सा समझा करो। ठीक, 10 रुपये का नमक कितनी वैल्यू रखता है आपके घर में, वो आपको पता होना चाहिए। तो 26 रुपये की वैल्यू आपको हो सकता है ना पता हो, लेकिन कोई प्रोवाइड किया हो आज तक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, या कोई भी इन्फ्लुएंसर आपको स्टॉक्स की लिस्ट अगर प्रोवाइड कर दिया हो 1 रुपये में एक स्टॉक की लिस्ट जो उसको पसंद हो बाइंग के साथ, तो बताना। मिलेंगे फिर से। रिस्पेक्ट करना सीखो अच्छी चीज़ों की। हम अच्छे नहीं हैं, याद रखिएगा, हम आपसे कह रहे हैं। अगर आपको लगता है हम अच्छे हैं तो वीडियो लाइक कर देना। मिलेंगे फिर से। बाय बाय।